आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल मकर संक्रांति है, यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ षष्ठ तिला एकादशी भी पड़ रही है, तो बहुत ही दिव्य संयोग बन रहा है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो आपको कल के दिन ठाकुर जी को यह विशेष स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। घर में आपके लड्डू गोपाल विराजित है तो ठाकुर जी को इन सब चीजों से स्नान कराकर आप जो है उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ मकर संक्रांति पर जिस प्रकार हम पवित्र नदियों पर स्नान करके पुण्य फल अर्जित करते हैं, अपने पापों का अंत करते हैं, यानी अपने पापों को नष्ट करते हैं। जैसे कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो कल के दिन मकर संक्रांति के दिन यह स्नान कराने से, उनके स्नान जल को ग्रहण करने से भी आपके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और आपको जो है महादान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको स्वयं भी कैसे स्नान करना है, गोधिल मुहूर्त में संध्या के समय आपको किस प्रकार से क्या सेवाएं करनी है जिससे आपको मकर संक्रांति का महापुण्य फल प्राप्त हो सके, लड्डू गोपाल की किस प्रकार से सेवा करनी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा सा समय निकालकर एक बार वीडियो को पूरा अवश्य देखना। देखिए, मकर संक्रांति यानी षष्ठ तिला एकादशी की चौकी सुबह के समय ही लगाई जाएगी। ठंड का मौसम है, इसलिए ठाकुर जी को जगाने के नियम बदल जाते हैं। माघ स्नान चल रहा है, काफी लोग प्रयागराज में कल्पवास भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ सखियां जो है माघ स्नान भी कर रही है, लेकिन ठाकुर जी को जगाने का जो समय है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे का है। ब्रह्म मुहूर्त में हम ठाकुर जी को नहीं जगाते, लेकिन कल के दिन मकर संक्रांति के दिन अगर आप जो है ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में जगाना चाहते हो, षष्ठ तिला एकादशी भी है क्योंकि महासंयोग बन रहा है, इसलिए अगर आप स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हो तो फिर आप ठाकुर जी को भी कल के दिन स्नान करा सकते हो। अन्यथा जैसे आप रोज कराते हो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो आपको ठाकुर जी को अवश्य ही स्नान कराना है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल को जिन वस्तुओं से स्नान कराया जाता है, उनसे स्नान कराने से पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। ठाकुर जी को आपको स्टील के या प्लास्टिक के पात्र में स्नान नहीं कराना है, क्योंकि उससे आपको स्नान का दिव्य फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इन चीजों को शुद्ध नहीं माना जाता। इसके लिए ठाकुर जी के लिए आपको जो है तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का सभी के पास नहीं होता पात्र, तो पीतल का या फिर तांबे का पात्र ही आपके पास होना चाहिए। विशेषकर जिस पात्र से आप उन्हें स्नान कराते हो वो पात्र तो स्टील का नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको धन लक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जो दक्षिणावर्ती शंख होता है वो माता लक्ष्मी के भाई है। शंख से ठाकुर जी का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ठाकुर जी भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर शंख आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जो है कोई भी पात्र ले लीजिए, वो पीतल का या तांबे का होना चाहिए। चांदी की छोटी सी गिलास भी आप ले सकते हो, अगर आपके पास है कटोरी आप ले सकते हो, चांदी का पात्र होना चाहिए। सभी वस्तुओं को बारी बारी से उसमें डालकर आपको जो है ठाकुर जी को स्नान कराना है। ठाकुर जी के स्नान पात्र को फूलों से सजाकर, क्योंकि यह महा स्नान है इसलिए ठाकुर जी के पात्र को फूलों से अवश्य ही सजाए। पीले, लाल जैसे भी फूल आपके पास उपलब्ध है, उन्हीं फूलों से आप ठाकुर जी के पात्र को सजा लीजिए। उसमें प्रेम से ठाकुर जी को बैठाकर देखिए, उनके चरण के नीचे एक तुलसी पत्र अवश्य दबा दीजिए। इससे जो है आपको इस स्नान का महापुण्य प्राप्त होगा। जो ठाकुर जी का चरण होता है उसके नीचे एक तुलसी पत्र रख दीजिए, क्योंकि षष्ठ तिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है। ठाकुर जी के स्नान पात्र में तो हम तुलसी पत्र डालते ही है, लेकिन उनके चरणों के नीचे भी एक तुलसी पत्र जो है आप रख दीजिए। उसके पश्चात अब हम ठाकुर जी का जो है महा स्नान शुरू करेंगे। आपको जो है ठाकुर जी को सबसे पहले शहद से स्नान कराना है और बड़े ही प्रेम और भाव श्रद्धा के साथ आपको यह स्नान कराना है। शहद से स्नान कराते समय आपको बोलना है ओम मधु प्रियाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको बार बार ये 5 बार या 7 बार बोलते हुए शहद से स्नान कराना है।
उसके बाद आपको दूध से स्नान कराना है। कच्चा दूध होना चाहिए। गाय का दूध है तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर गाय का नहीं है तो आपको जो है गर्म उबला हुआ दूध नहीं लेना है, आपको कच्चा दूध लेना है। लेकिन अगर आपके अंदर इस प्रकार का भाव है, ठाकुर जी को ठंड लगेगी, तो सभी चीजों की आप जो है थोड़ी सी ट्रक जो है खत्म कर सकते हो। हल्का सा उनमें गर्माहट लाकर भी आप स्नान करा सकते हो। लेकिन पवित्र नदियों पर स्नान किया जाता है, इसलिए ठंडी चीजों से स्नान कराने से दिक्कत नहीं है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूध से स्नान कराते समय आपको बोलना है ओम क्षीर प्रियाय नमः, ओम दुग्ध प्रियाय नमः, इस प्रकार से। उसके बाद आपको देखिए दही से स्नान कराना है। दही से स्नान कराते समय आपको बोलना है ओम दधि प्रियाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी आप बोल सकते हो। फिर आपको दही से स्नान कराना है। उसके बाद आपको देसी घी, 1 चम्मच देसी घी से आपको अवश्य ही ठाकुर जी को स्नान कराना है। घी से स्नान कराना है। देसी घी से, गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, गाय का नहीं है तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच देसी घी से आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है। जितने बड़े विग्रह है उसी हिसाब से आपको घी लेना है। ओम घृत प्रियाय नमः, इस तरह से आप घी से स्नान कराते हुए उसके बाद आपको 1 लोटा जल में शक्कर या मिश्री के दाने डालने हैं, तुलसी पत्र डालना है। और ध्यान रखिए षष्ठ तिला एकादशी है और साथ ही साथ मकर संक्रांति भी है। उसी जल में आपको तिल भी अवश्य ही डालने हैं। आप सफेद तिल डाल सकते हो, काले तिल डाल सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको जो है तिल से स्नान कराना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तिल से स्नान कराने के बाद ही यह जो है मकर संक्रांति का षष्ठ तिला एकादशी का महा स्नान होगा। सबसे बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल में थोड़ी सी शक्कर या मिश्री डालनी है। उसके बाद आपको उसमें काले या सफेद तिल डालने हैं। अगर आपके पास दोनों प्रकार के तिल है तो आप दोनों प्रकार के तिल डाल लीजिए और भी अच्छा है। और उसमें तुलसी पत्र डालकर फिर ठाकुर जी को ओम तिल प्रियाय नमः, ओम शक्कर प्रियाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी को प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान कराए। देखिए जिन चीजों से हमने ठाकुर जी को स्नान कराया है उनमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। देखिए हम जो है दूध भी पी सकते हैं, घी भी पी सकते हैं, दही भी पीते हैं, साथ ही साथ मिश्री और शक्कर भी खा सकते हैं, सफेद तिल का सेवन भी हम करते हैं। अगर आप चाहो तो इस स्नान जल में से, क्योंकि यह महा स्नान का जल है, इसमें से थोड़ा थोड़ा चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर आपको ग्रहण अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस जल को ग्रहण नहीं कर सकते, इस पंचामृत को आप एक पात्र में इकट्ठा कर लीजिए और फिर किसी भी पवित्र पौधे में आप विसर्जित कर दीजिए। ध्यान रखिए षष्ठ तिला एकादशी है, भूलकर भी तुलसी के पौधे में आपको यह जल विसर्जित नहीं करना है, अन्य किसी गमले में आपको यह जल विसर्जित करना है। उसके बाद ठाकुर जी को एक साफ शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी दल डालकर उससे स्नान कराइए और फिर उस स्नान जल को आप जो है पीने के लिए सभी घर वालों को दे, अपने बच्चों को दे, अपने घर में छिड़के, साथ ही साथ खुद भी उस स्नान जल का सेवन अवश्य ही करे कि वो हमारे ठाकुर जी का चरणामृत है। हमारे ठाकुर जी के विग्रह को स्पर्श करके अमृत बन गया है, इसलिए उस अमृत का पान अवश्य ही करे। इस प्रकार से उनका स्नान जल ग्रहण करने के बाद आपके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाएंगे। आपको महा स्नान करने जितना ही फल प्राप्त होगा। स्वयं के स्नान जल में भी थोड़े से काले तिल अवश्य डालें, साथ ही साथ गंगा जल भी डालें। इससे आपको महानदियों पर स्नान करने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उन्हें पीले रंग के या फिर सफेद रंग की पोशाक धारण कराए। यहाँ पर हम षष्ठ तिला एकादशी की भी पूजा कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, तो इसलिए आप कलश की स्थापना कर सकते हो, दीप स्थापना कर सकते हो, जैसा कि हम हर बार करते हैं उसी प्रकार से आप अखंड दिया भी जला सकते हो। लेकिन गणेश जी भगवान की मूर्ति आपको अवश्य ही स्थापित करनी है, क्योंकि मकर संक्रांति है और एकादशी है। गणेश जी भगवान के बगैर जो है पूजा अधूरी होती है। आप सुपारी को भी गणेश जी भगवान के रूप में विराजित कर सकते हो। एक छोटी सी सुपारी पर कलावा बांधकर आप जो है गणेश जी भगवान के रूप में उन्हें स्थापित कर लीजिए। उसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए। पूजा आरती करते हुए, धूप आरती करते हुए जो है षष्ठ तिला एकादशी की आपको कथा करनी है और ठाकुर जी को आपको मकर संक्रांति के षष्ठ तिला एकादशी के भोग लगाने हैं। उनके 5 प्रिय भोग जो मकर संक्रांति के दिन लगाए जाते हैं और षष्ठ तिला एकादशी के दिन लगाए जाते हैं, वही भोग मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले तिल का भोग लगाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। या तो आप तिल के लड्डू का भोग लगाइए या फिर आप
से बनाई कोई भी मिठाई का भोग जरूर लगाइए। अगर तिल से बनी कोई मिठाई नहीं है, तिल के लड्डू नहीं है, तो सफेद तिल को भूनकर उनमें थोड़ा सा घी और बूरा मिलाकर आप जो है थोड़ा सा प्रसाद बना लीजिए। लेकिन यह भोग आपको अवश्य ही लगाना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल का भोग लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पंचामृत का भोग भी ठाकुर जी को मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही लगाए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और कोई भी पंचमेवा डालकर आप पंचामृत बनाए। उसमें तुलसी पत्र डालकर ठाकुर जी को पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाए। यह है उनका दूसरा भोग हो गया। इसके पश्चात मौसमी फल का भोग अवश्य ही लगाना है। केले या सेब का कोई भी मौसमी फल का भोग आप लगा सकते हो, लेकिन फल का भोग आपको जरूर ही लगाना है। मूंगफली या फिर बादाम, पंचमेवा का भोग भी आपको जरूर लगाना है। देखिए, ठाकुर जी को मक्खन मिश्री बहुत अधिक प्रिय है। बहुत बड़ा उत्सव है मकर संक्रांति का, षष्ठ तिला एकादशी का, तो माखन और मिश्री का भोग भी ठाकुर जी को जरूर ही लगाए। पूजा में हम चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी है, इसलिए चावल की जगह आपको कलश स्थापना करते समय तिल का प्रयोग करना है। दीप स्थापना करते समय दीपक के नीचे सात्विक बना लीजिए या फिर तिल ही रख लीजिए। गणेश जी को स्थापित करने में भी आपको तिल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि एकादशी की वजह से मकर संक्रांति की पूजा में हम जो है चावल का प्रयोग नहीं कर सकते, न ही आपको चावल का दान करना है। मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि हमें क्या क्या दान करना है, साथ ही साथ कौन से नियम लेने हैं, इस बारे में भी मैंने वीडियो डाला है। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको कौन से नियम लेने चाहिए जिससे आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए, उसके पश्चात जो है ये सभी ठाकुर जी के प्रिय भोग है। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी भोग लगाना चाहते हो, गज्जक का भोग, गुड़ तिल का भोग या फिर मूंगफली का भोग, मतलब कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर जितने भी भोग लगाना चाहते हो वो भोग लगा सकते हो। लेकिन जो मैंने बताई ये ठाकुर जी के प्रिय भोग है। अगर आप यह भोग भी लगा देते हो तो आपको 56 भोग लगाने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इन भोग को आप अवश्य ही लगाए। उसके बाद जो है कपूर पर लौंग का जोड़ा और थोड़े से काले तिल डालकर आप 5 आहुति देकर, 5 आहुति देसी घी की देकर आप जो है छोटा सा हवन भी कर सकते हो। उससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ठाकुर जी को इत्र सेवा देना न भूले। साथ ही साथ षष्ठ तिला एकादशी है तो आपको षष्ठ तिला एकादशी की कथा भी करनी है। आप किताब से पढ़ सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो। इस तरह से आपको ठाकुर जी को षष्ठ तिला एकादशी का, मकर संक्रांति का स्नान करना है, अपनी एकादशी की पूजा करनी है। उसके बाद आप जो है मकर संक्रांति का दान पुण्य कीजिए। जो आपको दान करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सवा सेरे का नियम लिया जाता है, यानी सवा किलो चीजें जो है दान दी जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान कर सकते हो। वैसे एक बात का ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, लेकिन षष्ठ तिला एकादशी है इसलिए खिचड़ी के जगह आप जो है तिल का दान कर दीजिए। और 15 जनवरी को सुबह 7 बजे तक एकादशी का पारण करते हुए आप जो है अपना एकादशी का पारण करते हुए मकर संक्रांति के नाम से खिचड़ी का दान कर सकते हो। लेकिन कल के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन न ही खिचड़ी का दान करना है, न ही खिचड़ी बनाकर किसी को खिलानी है। पूरा दिन ठाकुर जी को जो है फलार कराना है। अगर आप व्रत रखते हो तो आपको भी फलार करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हुए गौ माता के लिए दान अवश्य ही निकाले। आसपास गौ माता है तो दान दीजिए। अगर आसपास गौ माता नहीं है तो गाय माता के लिए दान निकालकर, उनके लिए पैसे निकालकर आप ठाकुर जी के पास रख दीजिए। जीव जंतुओं को दान, अन्न पानी और जो है चींटियों को दान। और क्या क्या नियम लेने हैं, आप नियम भी पूजा के समय ही संकल्प ले सकते हो। जैसे कि आपने पूजा की षष्ठ तिला एकादशी की और मकर संक्रांति की, उसी समय वहीं पर बैठकर जो भी आपको संकल्प लेना है, जो भी नियम लेना है, वह नियम आप ले सकते हो। उसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है और क्या क्या नियम आप ले सकते हो। अगर लड्डू गोपाल भक्त हो, ठाकुर जी के भक्त हो, तो मैंने 5 नियम बनाए हैं। उनमें से कोई भी एक नियम लेकर आप ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। पूजा करने के पश्चात ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद, पूजा आरती कथा करने के बाद, हवन इत्यादि करने के बाद जो है 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य ही समर्पित करें। साथ ही साथ 1 लोटा जल आप अपने पितरों को तृप्त करने के लिए भी अवश्य ही समर्पित करें। देखिए, हम दान पुण्य करते हैं,
मकर संक्रांति के दिन दान वगैरह देते हैं, लेकिन इस दिन हमें अपने पितरों को भी तृप्त करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ न कुछ अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए एक लोटे में थोड़े से तिल और गुड़ डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल हमें जो है अपने पितरों को समर्पित करना है। इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। हर एकादशी के दिन आपको यह 1 लोटा जल अवश्य ही देना चाहिए। साथ ही साथ बहुत बड़ा पर्व है, मकर संक्रांति है, तो इस दिन तो अपने दैव पितरों का जो है हमें आशीर्वाद लेना ही चाहिए। इसलिए 1 लोटा जल आपको अवश्य ही उनके लिए समर्पित करना है। 1 लोटा जल जो सूर्य देवता को हम समर्पित करते हैं, उसमें भी मकर संक्रांति के दिन षष्ठ तिला एकादशी, जिसका महत्व तिल से जुड़ा हुआ है, तिल डालकर ही जल समर्पित किया जाता है। साथ ही साथ सूर्य देव के जल में भी और जो दैव पितरों को हम जल समर्पित करते हैं उसमें गंगा जल भी मिलाया जाता है। सिर्फ ठाकुर जी के स्नान जल में हम गंगा जल नहीं मिलाते, बाकी सूर्य देव के जल में, पितरों के जल में और सम स्नान के जल में हम गंगा जल मिलाते हैं। उससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप जो है मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी को स्नान इत्यादि कराकर सूर्य देवता को, अपने पितरों को जल समर्पित करके मकर संक्रांति के साथ साथ षष्ठ तिला एकादशी का भी महापुण्य प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी की जो है पूरे श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ सेवा करके आप जो है दिव्य फल प्राप्त कर सकते हो। संध्या के समय अपने द्वार पर दीपक अवश्य जलाए। महालक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। अगर आप महालक्ष्मी दीपक नहीं जलाते तो मकर संक्रांति के दिन यह दीपक अपने जो है चौखट पर अवश्य ही जलाए। दीपक में तिल का तेल डालकर और थोड़े से काले तिल डालकर अपने चौखट पर संध्या के समय लक्ष्मी माता के आगमन के लिए एक दीपक जरूर जलाए। बहुत से लोग मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक जलाते हैं, तो आप 14 दीपक भी जला सकते हो, लेकिन 5 दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। हर किसी को जलाने चाहिए। एक अपने घर के मंदिर में हम जलाते हैं, दूसरा हम तुलसी माता में जलाते हैं, तीसरा अपने चौखट पर जलाया जाता है, एक दीपक पीपल के पेड़ में जलाया जाता है और एक दीपक श्री शंकर महादेव के मंदिर में जलाया जाता है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भोलेनाथ के लिए, शिव शंभू के लिए आप अपने मंदिर में भी उनके नाम से दीपक जला सकते हो। अगर आप 14 दीपक नहीं जलाते तो 5 दीपक आपको अवश्य ही जलाने चाहिए। इस प्रकार से जो है मकर संक्रांति के दिन, षष्ठ तिला एकादशी के दिन आप दोनों ही पर्व का जो है करोड़ों गुना फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़े से नियम और थोड़ी सी विधि के अनुसार यह सब कार्य करने हैं। 15 जनवरी को आपको जो है अपना एकादशी के व्रत का पारण करना है, अगर आप व्रत करते हो तो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप सभी को मकर संक्रांति की षष्ठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।